गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। सब बढ़िया ना? होमवर्क करके आए हो आप जी? जय करके आए हैं आप लोग होमवर्क? आज जो है बेटा हम प्रश्नावली 2 देखेंगे, ठीक है, शेष फल प्रमेय की मदद से। ठीक है, प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, ठीक है, शेष फल प्रमेय से। तो पहला क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा है? बोलो। P ब्रैकेट x यदि P ब्रैकेट x ब्रैकेट क्लोज हाँ बोलो आगे। इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 8 को को निम्नलिखित निम्नलिखित से भाग करे तो निम्नलिखित से भाग करे हाँ, शेष फल भाग करे तो शेष फल प्रमेय की मदद से शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष फल ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है? x प्लस 1। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर दिया है शेष फल प्रमेय की सहायता से आपको शेष फल ज्ञात करना है। ठीक है, और पहला में दिया, पहला का पहला दिया है x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। बहुपद दिया है, बहुपद क्या है? बहुपद px बराबर x क्यूब, ध्यान से देखना, x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और हमें एक संख्या दिया गया है। ठीक है, शेष फल प्रमेय से बनाना है। ठीक है ना, शेष फल प्रमेय से x प्लस 1 बराबर क्या होगा? वह 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जीरो थ्योरम भी कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बराबर के उधर क्या लगा देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालो, x बराबर क्या होगा? प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर उस वैल्यू को आपको पुट अप करना है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े हो ना? तो चलो देखो, अब p x की जगह क्या लिखोगे? -1, फिर x की जगह क्या है? -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -5 -1 प्लस 8। ठीक है, -1 का क्यूब, इसका मतलब है -1 को 3 बार गुणा करना, -1 गुणा -1 गुणा -1। तो 1 का आप 1000 बार भी गुणा करेंगे तो क्या होगा? वह 1 ही होगा। और यहाँ पर विषम, इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा? वहाँ पे माइनस होगा, -1। और देखो ये प्लस है, -1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो 3 एकम 3। समझ में आया कि नहीं? माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। आ रही ना समझ में? आपको? अब देखो 3 में 1 पहले जोड़ दो, 8 5 कितना हुआ? 13। 13 में 3 जोड़ो, 16 में 1 घटाओ, 15। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15। इसी है कि नहीं? इसी में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, यही मैं साइड में बना दूं, यही नीचे में 2 क्वेश्चन यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक, इसमें दिख रहा है। चलो देखो दूसरा क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 1। तो इसको भी बहुपद तो यही रहेगा, इसको लिख लेना शेष फल प्रमेय से। टू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू निकालोगे, -1 उधर जाएगा तो +1, ये 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है, जहाँ जहाँ पर अब x है वहाँ पर क्या डालोगे? 1/2। ठीक है, तो p 1/2 बराबर 1/2 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 और प्लस कितना है? 8। 8 है ना? ठीक, समझ आया? अब 1 का क्यूब, 1 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1। और ये 2 भी है, तो देखो ये क्यूब 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है। तो 2 का क्यूब क्या होता है?
8, मतलब 2 का आप इस तरीके से गुणा कीजिए, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब वही होता है 2 दूने 4, 4 दूने 8, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 3 एकम 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 5 एकम 5, और प्लस 8 का 8, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख दीजिए। 8, 4, 2, 1 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या होता है वह 8 ही होगा, क्या होगा 8, निकाल के देख लीजिएगा आप एलसीएम, ठीक है। 8 में कितने का गुणा करो कि ये 8 हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 का गुणा करो, 1 एकम 1। इस 4 में कितने का गुणा करो कि 8 हो जाएगा, तो ऊपर भी करो, 2 तिया 6, समझ आया। इस 2 में कितने का गुणा करो कि 8 होगा, तो ऊपर भी करो, 5 चौक 20। 1 में कितने का गुणा करो कि 8 होगा, 8, तो ऊपर भी 8 का करो, 8 अट्ठे 64, समझ आ रहा है। तो देखो 6 में 1, ये 6 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, 1 भी प्लस में है ना, 6 में 1 जोड़ो कितना होगा, 7 में 64 को जोड़ो कितना होगा, 7 में 64 प्लस करो, हाँ 71, 71 में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 को माइनस करना है, ठीक है। तो 71 में 20 माइनस करो कितना होगा, हाँ 51, 51/8 इसका आंसर है, समझ में आया, इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसी में अब तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक है, पहले का तीसरा, x प्लस 2 है, x प्लस क्या है 2 है, तो बस सिंपल सा लिखिए इसको, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और शेषफल प्रमेय से x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, तो x इक्वल्स टू प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, समझ में आया। अब जहाँ जहाँ पे क्या है x है, ठीक है, वहाँ पर क्या डालोगे आप, -2, ठीक है, तो p -2, फिर ये x की जगह क्या पुटअप करोगे, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 8, समझ आ रहा है। तो अभी 2 का क्यूब आपने पढ़ा था कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे -8 होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 तिया 12, समझ में आया कि नहीं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वहाँ पे, -2 इंटू -2, समझ आ रहा है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिया 12, और माइनस माइनस 5 दूने 10, ये -8 ये +8 कैंसिल हो जाएगा, और 12 में 10 जोड़ो कितना होगा 22, चेक करो आंसर 22 है, ठीक। इसका चौथा भी बना दे रहे हैं, ठीक है। चौथा में क्या है इसका, x -4, आप लोग बना लोगे इसको, इजी है, तो लास्ट वाला नहीं बना पाओगे क्या, बोलो क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1/3, तो बस शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3, समझ गए यहाँ तक। अब आप इस वैल्यू में पुटअप कीजिए, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा -1/3 का क्यूब, और प्लस 3 -1/3 का स्क्वायर -5 -1/3 प्लस 8, ठीक है, कोई दिक्कत। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 27, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 3/9, 3 एकम 3, समझ आया ना, माइनस माइनस 5 एकम, और ये 3 प्लस 8, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। 27, 9, 3 और 1 कैल्शियम निकालोगे कितना होगा 27 ही होगा, ठीक है।
निकाल के देख लेना। 27 में कितने का गुणा करो कि 27 होगा? एक का, तो ऊपर भी एक का तो -1। 9 में कितने का गुणा करोगे 27 होगा? 3, तो ऊपर भी 3 का, 3 तिया 3 में कितने का गुणा की 27? तो ऊपर भी 9, 9 5 6 45। 1 में कितने का गुणा करो कि 27 होगा? तो 8 में भी, तो 27 गुणा 8 करो कितना होगा? करो करो 216 216। तो अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए 6 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 11। 11 में 9 जोड़ोगे तो 20, मतलब इसको 0 कर दो। 2 हासिल, 1 और 4 5, 5 और हासिल कितना था? 2 ना, तो ये कितना हो गया? 7 और ये 2, ठीक है। -1 बटे 27, 270 में घटाओगे तो होगा 269 बटे 27। चेक करो तो यही आया है 269 बटे 27। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। इजी है ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 10वीं कक्षा कठिन नहीं बेटा, ठीक है। नोट करो। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है निम्नलिखित में जांची कि क्या GXPX का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। GXPX का क्या है? गुणनखंड है। ये क्या करना है? हमें जांचना है, ठीक है। तो देखो दूसरा का पहला, ठीक है। GX बराबर क्या दिया है बताओ तो? x -3 और PX बराबर x क्यूब -4 x स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 6। तो कुछ नहीं करना है, देखिए गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड तब होगा जब इसको हल करने पर 0 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? तो GX यहां से देखो शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होगा? x -3 बराबर 0, तो x बराबर -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए। x का वैल्यू क्या है? 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। समझ आया? 3 का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी 27, क्यूब क्यूब है, 3 का क्यूब क्या होगा? 27, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9 चौक 36। समझ आ रहा है? और 6 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। समझे कि नहीं यहाँ तक? ये 27 में इस 9 को जोड़ोगे कि घटाओगे? जोड़ेंगे, क्योंकि 27 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है वो, और ये भी प्लस है। समझ आ रहा है? 27 में 9 जोड़ो 36 - 36 कितना होगा? 0 आ गया, मतलब क्या है? वह गुणनखंड है। 0 आ गया मतलब क्या है? वह गुणनखंड। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन बोलो तो, दूसरा का दूसरा बोलो। GX में क्या है? x+1 और PX का 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x प्लस 1, ठीक है। बस शेषफल प्रमेय से क्या करना है? x + 1 बराबर 0, तो x प्लस में इधर गया तो -1, ठीक है। अब PX, x का वैल्यू -1 पुटअप कीजिए। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 1, ठीक है। आया समझ में? -1 का क्यूब क्या होगा? -1 और 2 से गुणा होगा तो -2 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस 2 1 कम 2 और प्लस 1। समझ गए? ये -2 से +2 कट जाएगा, 1 और 1 जुड़ कर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, कितना आ गया? जबकि यहाँ पे 2 आ गया, तो यह शेषफल सॉरी, तो यह गुणनखंड नहीं है। अतः GXPX का गुणनखंड नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ,
तीसरा बोलो, तीसरा बोलो जी। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, यही है। अब जी, अब देखिए यहाँ पे शेषफल प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा, x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये +2 होगा। अब जहां जहां पर x है वहां क्या डालोगे, +2, ठीक है। तो p2 x की जगह 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2। समझे आप लोग, आया कि नहीं? 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, ठीक है। और 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर, और ये 2 जुड़ेगा कितना हो गया, 4। इन सबको देखो 16 तो लिखाएगा क्योंकि प्लस में है, माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ेगा। 8 में 4 जोड़ो कितना होगा, 12 में 4 जोड़ो 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये गुणनखंड है कि नहीं, क्यों है गुणनखंड, 0 आ गया। ऐसे ही बनेंगे बेटा ये, ठीक है, बना लोगे। और बताओ, कुछ बताना है, 5 क्वेश्चन है दूसरा में, कोई नंबर बताना है, चौथा पांचवा बताना है कि बना लोगे, बताओ बेटा, बना लोगे? ठीक, नोट करो इसको। देखिए आपने अभी दूसरा बताया, दूसरा का चौथा पांचवा आपने बनाया, अच्छा लगा। अब बेटा यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में एक आपको मान ज्ञात करना है, जबकि जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड आपको एक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा का पहला, चलो बताओ क्या है क्वेश्चन, बताओ, बोलो। जी एक्स एक्स प्लस 1, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, ठीक है। एक दो बता रहा हूँ फिर नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। देखो शेषफल प्रमेय से ही बनेगा ये, x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर -1। अब उस वैल्यू में पुटअप कीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस 2, -1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस a 1 जा a प्लस 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, कितना होगा 3 माइनस a। और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट मतलब मान निकालना है, ठीक है। मतलब आपको p -1 बराबर क्या मान लेना है, इस साइड 0 मान लेना है, क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तब क्या होगा 0, 3 माइनस a, माइनस a इधर आया तो प्लस a होगा, a बराबर 3। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, यहाँ तक तो आया होगा। अब देखो p-1 लिखा था यहाँ पे, तो आपको बोला है कि जी एक्स पी एक्स गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब उसको 0 है, 0 होता है तभी गुणनखंड होता है ना, तो इसको 0 मान लिए, ठीक है। तो माइनस से इधर गया तो प्लस से हो गया, और 3 का 3। एक और बता रहा हूँ फिर समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा बोलो तो, जी एक्स एक्स माइनस 1 पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या, माइनस माइनस 5x प्लस 3, ये है बस, यही शेषफल प्रमेय से। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर +1 हो जाएगा ये, और ये p1 इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर, ठीक है, -5 1 प्लस 3। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको 0 बनाओ, एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो a1 जा a,
माइनस 5 एकम 5, ये प्लस 3। तो a बराबर माइनस प्लस माइनस 5 में 3 घटाओ 2, और 5 बड़े इसीलिए माइनस, ठीक है। अब p1 बराबर 0, तो क्या हो गया 0 इक्वल्स टू a माइनस 2, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 होगा, तो उसको ऐसे अरेंज करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड प्लस ही होना है, तो a बराबर 2। समझे कि नहीं? माइनस 2 बराबर इधर जाएगा तो प्लस 2 होगा ना, तो उसको बढ़िया अरेंज करके यहीं से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कठिन है क्या? तीसरा भी वैसे बनेगा, चौथा नंबर भी, पांचवा भी वही बनेगा। देखो चौथा क्या बोल रहा है, जी टी पी टी का गुणनखंड है, तो टी का आपको मान याद करना है, ठीक है। बस वहां जी एच पी एक्स का गुणनखंड था, यहाँ जी टी पी टी का गुणनखंड है बोला है, ठीक है। तीसरा बनाते हैं, देखो तीसरा का चौथा जी, चलो दोनों क्या है, जी टी बराबर टी माइनस 3 और टी टी बराबर 3 स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, ठीक, ठीक है। अब चलो देखो, हाँ 3 स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो t माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो t उधर जाएगा तो प्लस 3 हो गया, हुआ ना। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, बस कुछ नहीं करना है, p 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 2 a 3 माइनस 2 और ये a और ये प्लस 3, समझ आया? जहां जहां t है वहां पर क्या लिख दिया मैंने, 3 लिखा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, समझ नहीं आ रही क्या? और प्लस का प्लस, और 3 दूनी 6a माइनस ये 2a और ये प्लस 3, ये 9 में 3 जुड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस है, तो कितना होगा 12, और ये प्लस ये माइनस है और a है, तो कितना होगा प्लस 4a होगा ना। 6 में 2 घटेगा और 6 बड़ा इसीलिए प्लस, ठीक है। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, p3 बराबर 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 रख लेते हैं, तब क्या होगा 0 बराबर 12 प्लस 4a, अब ये प्लस 4a इधर जाएगा तो माइनस 4a होगा, या 12 को इधर भेज दो, किसको भेजो 12 को भेज दो, चलो 12 a को ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है। 4a इधर आया तो माइनस 4a होगा और ये 12 होगा, a का मान ज्ञात करोगे तो माइनस 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 या 12 और माइनस, तो माइनस 3, समझे कि नहीं? फिर से समझाओ, यहाँ पर देखो 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, फिर माइनस भी जाएगा, गुणा वाला पूरा सेम जाता है, ठीक है। तो 4 या 12 होगा और ये माइनस बचा तो माइनस 3, एक का मान यहाँ पर माइनस 3। इजी है कि नहीं, है ना? तो ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और बाकी जो मैं छोड़ा उसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है बेटा, ठीक, नोट करो।